हम भी किसी के हाथ में अस्त्र शस्त्र देख करके डर जाते हैं। हमारे हाथ में डंडा देखने के बाद वो पशु भी डर जाता है। हम भी भोजन करते हैं, वो पशु भी भोजन करता है। हम भी संतान उत्पन्न करते हैं, पशु भी संतान उत्पन्न करते हैं। ये सभी कुछ सामान ही है। जिस प्रकार से हम, उसी प्रकार से पशुओं का भी जीवन होता है। और उसमें कोई अंतर विशेष नहीं प्राप्त होता है, लेकिन एक विशेष अंतर होता है पशुओं में और अपने में। अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभी समाना। हम में और पशुओं में यह एक अंतर होता है कि हमारा आपका जीवन धर्ममय होता है, लेकिन पशुओं के जीवन में धर्म नहीं होता है। पशु जिसके द्वारा उत्पन्न होता है ना, उसी के साथ अपना संबंध बना लेता है। लेकिन हमारे पास धर्म है तो हमें मालूम है कि ये हमारी माता है, ये हमारी बहन है, ये हमारी चाची है, ये हमारी नानी है, ये हमारी काकी है। कौन हमें संबंध बनाने से रोकता है? धर्म। आपसे निवेदन करूं, एक श्रीमान जी जिनके 1 वर्ष का बच्चा था, बच्चा छोड़ करके चले गए सऊदी अरब कमाने के लिए। 10-20 साल बाद लौट करके आए, खूब पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद जिससे पर रास्ते में आ रहे थे तो एक संत भगवान मिल गए। उन्होंने कहा मैं एक दोहा बेच रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति इस दोहे को खरीदना चाहे तो ले ले। पैसा खूब था, सोचा चलो ले ही लूं संत से। बोले कितने का दोहा दिया? बोले ये दोहा हमारा 10,000 रुपये का है, एक दोहा। बोले ठीक, पैसा कोई कमी नहीं। उन्होंने 10,000 रुपया दिया, दोहा ले लिया। बोले इसको करना क्या है, फायदा कब होगा? संत भगवान ने कहा देखो, जब तुम कोई काम करने के लिए चलना तो एक बार तुम इस दोहे को जरूर पढ़ लेना। दोहा कौन सा था? बहुत साधारण दोहा है, जिसको आप लोग साधारण समझते हो, लेकिन है वो बहुत अच्छा। उन्होंने उस दोहे को पढ़ा, लिखा हुआ था क्या कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अरे भैया जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो करे। और श्रीमान जी ने उस दोहे को अपनी जेब में रख लिया। रखने के बाद आ गए अपने घर, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, लेकिन दरवाजा बंद खोला नहीं। तो अपने घर के अंदर जाने को व्यक्ति के 10 रास्ते मालूम होते हैं। श्रीमान जी पड़ोस से सीढ़ी मांग करके लाए और घर के अंदर प्रवेश किया। तो जहां पर उनकी पत्नी लेटी हुई थी, बगल में एक पुरुष लेटा हुआ था, नवयुवक। अरे उनका दिमाग खराब। तभी तो मैं कहूँ आखिर दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। निकाल ली तलवार, लाभ इनको गर्दन काट डालूं। लेकिन उसी समय पर संत की बात याद आ गई, कोई भी काम करने से पहले दोहे को जरूर पढ़ लेना।
श्रीमान जी ने दोहा निकाला और पढ़ा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अगर सोते में मैंने इनको मार दिया तो इनको पता क्या लगेगा किसने मारा, क्यों मारा। पहले जगाया पत्नी को जगाया। अरे पत्नी देखा हमारे पति महोदय आ गए, तो पहला कर्तव्य कि पति के चरणों में प्रणाम करे। जैसे पत्नी ने प्रणाम किया तो पत्नी कहा, ए दूर हट कुलच्छनी। क्यों? अरे आप ये क्या बोल रहे हो? अरे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने मैं देख रहा हूं तू किसी पुरुष के संग लेटी हुई है। अरे उसने अपने दोनों कानों पर हाथ, क्या क्या बात कर रहे हो? अरे बोले ये तो आपका पुत्र है। बेटे को जगाया, बोले बेटा तुम प्रतिदिन पूछते थे ना कि पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है। वो तो चित्र में देखता था, लेकिन जैसे सामने प्रत्यक्ष देखा, अपने पिताजी को, बाबा को चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम किया, उठा करके अपने सीने से लगा लिया। अरे मेरा बेटा इतना बड़ा 20 साल का जवान हो गया क्या? पत्नी ने कहा क्यों, तुम 1 वर्ष का छोड़ करके गए थे तो क्या 1 साल का रहेगा क्या? अरे 18-20 वर्ष में तो बढ़िया जवान बन गया। ये आपका बेटा है जिसके संग में लेटी हूं। अब आप बताइए, उस पति के मन के अंदर कोई विकार शेष बचा क्या कि मेरी पत्नी किसी पुरुष के संग लेटी है? ना, क्यों? क्योंकि अपने बेटे के संग में लेटी है, कोई विकार शेष नहीं बचा। उसने महात्मा जी को धन्यवाद दिया, बोले यदि आज मैं सोते में इन दोनों को मार डालता ना तो मेरी क्या गति होती। दुनिया वाले लोग कहते बताओ, एक बाप ने अपनी पत्नी और अपने बेटे को ही मार डाला। अब उसके मन के अंदर कोई विकार बचा क्या शेष? कोई विकार नहीं शेष बचा। क्यों? क्योंकि धर्म रक्षा कर रहा है वहां पर। धर्मो रक्षत रक्षिता, यदि आप धर्म पर चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। एक जवान बेटा एक अपनी माँ के संग लेटा है, एक अपनी बहन के संग लेटा है, कौन रक्षा कर रहा है, कौन देखने वाला है? धर्म ही तो है। आज यही उपदेश भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को प्रदान कर रहे हैं, बेटा धर्म पर चलो। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, और जिस व्यक्ति के अंदर धर्म नहीं वो धर्मेण हीना पशुवी समाना। धर्म से हीन जो व्यक्ति होता है ना, वो ठीक पशु के समान होता है। और वो व्यक्ति हमारे यहां पर गुरु नहीं माना जाता है, वो व्यक्ति पिता पिता नहीं माना जाता है, वो माता माता नहीं मानी जाती है जो अपने बेटे को भगवान के चरणों से न लगा दे। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सास्यात्, पिता न सास्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सास्यात्, नमोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। बोले वो गुरु गुरु नहीं, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं जो अपने बेटे को भगवान के चरणों से न लगा दे। जैसे कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया था, ध्रुव जी की माता सुनीति ने अपने बेटे को उतनी अल्पायु में भगवान के चरणों से जोड़ दिया। तो आज हम लोग उनकी कथा कह रहे हैं, तो ये सबका परम पावन कर्तव्य बनता है कि भगवान के चरणों से जुड़े। अच्छा आपसे एक सवाल करूं, क्यों भैया, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कौन? भगवान जी बता रहे ऋषभ देव जी, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कौन? दुनिया में जितने भी समस्त भूत प्राणी है ना, समस्त भूत प्राणियों से श्रेष्ठ है आपके ये वृक्ष। जो वृक्ष आपको सुंदर ऑक्सीजन वायु देते हैं, चाहे तुलसी का वृक्ष हो चाहे नीम का वृक्ष हो, और उन वृक्षों से श्रेष्ठ होते हैं मनुष्य आप लोग। क्योंकि यदि आप नहीं होगे तो वृक्षों को लगाएगा कौन? और उन मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं गंधर्व, और गंधर्वों से श्रेष्ठ होते हैं सिद्ध लोग। जैसे यहां पर भगवान सिद्धेश्वर जी का मंदिर बना हुआ है, सिद्ध मतलब संत लोग, महात्मा लोग, और उन सिद्धों से भी श्रेष्ठ होते हैं आपके यहां पर किन्नर, और किन्नर से भी श्रेष्ठ होते हैं असुर। एक क्रम आप देखिए,
और जो असुर हैं, असुरों से श्रेष्ठ होते हैं देवता, और देवताओं से श्रेष्ठ होते हैं देवताओं के राजा इंद्र। और जो इंद्र हैं, इंद्र से भी श्रेष्ठ होते हैं दक्ष, प्रजापति के पुत्र। और दक्ष से भी श्रेष्ठ होते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ होते हैं भगवान रुद्र, क्योंकि उनके मस्तक से यहां से भगवान रुद्र की उत्पत्ति है। अभी तुम लोग भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, जगह जगह पर भगवान शिव जी के मंदिर मिलते हैं, और उन रुद्र से भी श्रेष्ठ हूं मैं ऋषभ देव, भगवान बता रहे हैं। और ऋषभ देव जी ने कहा, सुनो, मुझसे भी श्रेष्ठ कौन? मुझसे भी श्रेष्ठ है ब्राह्मण। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूं यज्ञ में हवन करने के बाद जितना किसी ब्राह्मण को कोई व्यक्ति खिलाए, भोजन कराए, मिष्ठान्न खिलाए, उसकी सेवा करे। जितना ब्राह्मण के खिलाने से मैं प्रसन्न होता हूं। यस्मिन् भी मुहूर्त श्रद्धया मस्नामि कामम न तस्याग्निहोत्रे। अग्नि में अग्निहोत्र करने से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना किसी ब्राह्मण को खिलाने से मैं प्रसन्न होता हूं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान का भजन करे। इसी श्लोक का अक्षर से अनुवाद किया गया और बतलाया क्या? बोले, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ओ मान घटे नित पर घर जाए। आप किसी दूसरे का पर प्रतिदिन जाओ तो फिर आपका वो मान सम्मान नहीं रहने वाला। बिना बुलाए जाना मत कभी। आजकल तो लोग निमंत्रण कार्ड देने के बाद भी नहीं आते। कभी भी नहीं जाना चाहिए। वो तेज घटे पर नारी की संगति, ओ बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। भोजन उतना नहीं खाना चाहिए। यदि हम 4 रोटी खाते हैं, यदि हमने 8 रोटी खा लिया, सीधा पढ़ के आलस के कारण सो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ओ प्रेम घटे नित ही कछु मांगत, और रोग घटे कछु औषधि खाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप कटे हरि के गुण गाए। पाप व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं भगवान श्री हरि के नाम का गुणानुवाद करने से। ऐसा ज्ञान देने के बाद जो भगवान ऋषभ देव जी हैं वहां से चल पड़े, ब्रह्मावर्त देश में पहुंच गए, और वहां पर घूमते घूमते उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर लिया। अजगर वृत्ति, कहीं पर लेट गए तो लेट गए, वहीं पर विष्ठा मल मूत्र त्याग कर दिया। क्यों? जिससे दुनिया वाले लोग हमसे आकर के मिले ना और हमसे किसी प्रश्न के उत्तर की कामना न करें। क्योंकि आजकल जहां किसी व्यक्ति ने किसी साधु संत को देखा, उसी के पास पहुंच जाते हैं, जरा हमारा हाथ देखो, हमारा भाग्य विचारो क्या लिखा है। आज उस समय पर उन्होंने ज्ञान दिया। भगवान ऋषभ देव जी से पहले आप सोचिए, दुनिया में कोई व्यक्ति जैन नहीं था। नानक से पहले दुनिया में कोई व्यक्ति सिख नहीं था। जीसस से पहले दुनिया में कोई व्यक्ति ईसाई नहीं था। मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था। बुद्ध से पहले बुद्धिस्ट नहीं था। कार्ल मार्क्स से पहले कोई व्यक्ति वामपंथी नहीं था। आज हमारे आपके मध्य में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रचारक रायबरेली के आदरणीय सम्मानीय भैया श्री राहुल जी भाई साहब पधारे हुए हैं। आपका भी मंच के माध्यम से
भगवान कृपा आपको प्राप्त होती रहे और आप यूं ही अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहें। स्वागत है आपका। भैया श्री राहुल जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से पधारे हैं। हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। और ये सेवा भारती से हमारे परम प्रिय भैया श्री अशोक जी, आप भी आए, आपका भी स्वागत है मंच के माध्यम से। क्योंकि ऐसे लोग महाजनन गता सपन था, आप जैसे लोग आते हैं तो आपका अनुकरण करके लोग भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने आकर यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभु यूं ही आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। बोले कन्हैया लाल की। और सभी लोग जोर से बोले जय श्री राधे। बहुत बढ़िया, सुंदर बात। अपना ध्यान पुनः अपने उसी स्थान पर ले चले जहां पर यह भरतलाल जी ऋषभदेव जी के पुत्र, इन्होंने विश्वरूप की पुत्री से इन्होंने विवाह किया और विवाह करने के बाद इन्होंने हजारों लाखों वर्षों तक राज्य का उपभोग किया। उपभोग करने के बाद इन्होंने अपने पुत्रों को सौंप दिया राज्य, और राज्य सौंपने के बाद चल पड़े जंगल में तपस्या करने के लिए। क्योंकि चौथे पर जाई नृपकानन, चतुर्थ अवस्था में जाना चाहिए। जिस समय पर जंगल में गए तपस्या कर रहे थे, तत्र तदा राजन हरणी पिपासया जलाशया, यह द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे थे। और एक दिन की बात किए, नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय पर एक हिरणी जल पीने के लिए आई वहीं पर, और जिससे पर जल पीने के लिए आई तो पीछे से एक शेर आ रहा था। हिरणी गर्भवती थी। हिरणी ने सोचा मेरी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से मेरा बालक बच जाए। मां की ममता अलग ही होती। और छोटी छोटी नदियां होती, पहाड़ी नदियां, तो उसने नदी से इस पार से उस पार जाने के लिए छलांग लगाई। जब छलांग लगाई तो वहीं पर मध्य नदी में बीचों बीच में गर्भस्राव हो गया। दूसरे किनारे पर जाकर के हिरणी गिरी, और गिरने के बाद हिरणी की मृत्यु हो गई। इधर इन्होंने जिस समय पर स्नान किया, संध्या वंदन किया, हाथ में जल लिया, नदी के अंदर भगवान सूर्य को सूर्यार्घ दे रहे थे ना। कितने बार दिया जाता है सूर्यार्घ, आप ये भी जान लीजिए। पहली बार जब आप जल डालते हो ना, उस जल की जो बूंदें होती है ना, मंदेह नाम के करोड़ों राक्षस भगवान सूर्यदेव जी को ग्रसने के लिए, खाने के लिए तैयार रहते हैं। जो आप जल डालते हो उसकी जो बूंदें होती वो बाण बन जाते हैं, और बाण बन करके जो मंदेह नाम के राक्षस होते हैं उनकी सवारी को मार डालते हैं। दोबारा जो आप जल देते हो भगवान सूर्य को, उस जल की बूंदों के द्वारा जो अस्त्र बनते हैं ना, उन मंदेह नाम के राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को मार डालते हैं दोबारा। तिबारा जो आप जल देते हो ना, उसके द्वारा मंदेह नाम के राक्षस मर जाते हैं। जो चौबारा आप जल देते हो भगवान सूर्यदेव जी को, वो जल भगवान सूर्यदेव जी को प्राप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर यह नियम है कि 4 बार भगवान सूर्यदेव जी को जल देना चाहिए। लेकिन किसी को पता ही नहीं कितने बार जल दें। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं बस केवल लोटे में लिया, एक ही बार में सब डाल दिया। बहुत से लोग पता नहीं कहो 5-7 बार डाल दें, ये भी कोई पता नहीं। एक क्रम होता है
जिस क्रम का पालन हम सभी लोगों को करना चाहिए, और जिस समय पर इन्होंने 3 बार जल दे चुके थे महाराज, जैसे 4बारा जल लिया ना, उसी समय पर उनके हाथ में वो हिरणी का बच्चा आ गया, छौना आ गया। और जब हिरण अभी अभी ब्याया बच्चा है तो बच्चा तो भैया सबको अच्छा लगता है, किसी का भी बच्चा हो, चाहे बंदर का छोटा सा बच्चा हो, और तो और चाहे कुत्ते का बच्चा हो छोटा सा, वो भी बच्चों को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, खिलाते। जैसे उनके हाथ में वो बच्चा आ गया हिरण का, तो चूंकि संत भगवान ठहरे, उनको दया लगाई, इसको यदि मैंने जल में छोड़ दिया तो बह जाएगा। तो इसलिए उन्होंने उस बच्चे को गोदी में लिया और लेने के बाद जल से बाहर निकल आए, उन्होंने वहीं पर रख लिया। अब इनकी साधना बदल गई, एक हाथ में माला फिर रहा है, दूसरा हाथ उस हिरण के छौने पर उसी को खिला रहे हैं। देखो, किसी भी जीव के ऊपर दया करना गलत नहीं है, लेकिन दया करने के बाद उससे हमारा मोह हो जाए, ये गलत है। क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब इनकी पूजा आराधना छूट गई, अब तो उस हिरण के छौने के लिए हरी हरी दूर्वा तलाश करते हैं, तोड़ करके लाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको दूध पिलाते हैं, घास खिलाते हैं। अब आधी पूजा इनकी गई। क्या हिरणी के बच्चे पर इन्होंने दया किया? क्या ये गलत था? नहीं, ये तो उचित था संत के लिए, क्योंकि पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। दूसरे के दुख को देख करके संत दुखी हो जाए, यही तो संत का पहला लक्षण है। लेकिन हिरण के ऊपर इन्होंने कृपा किया, उसको निकाल करके बाहर रख दिया। अब इनको छोड़ देना चाहिए। अब तो भाई तुम जाओ, जा करके घास चरो और अपना इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करो, क्योंकि जंगली जीव हो। लेकिन मोह हो गया, और इस मोह के कारण एक दिन की बात, हिरणों का झुंड आ गया। उस हिरण के झुंड के साथ वो हिरण का छौना चला गया, और जिस समय पर हिरण का छौना चला गया, उस समय पर जब इनका माला पूर्ण हुआ, आंखें खुली तो देखा हिरण का बच्चा नहीं। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी, आपने कई बार पढ़ाया होगा विद्यालय में, कि ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, तुलसीदास जी ने लिखा। और करना क्या चाहिए? जब बंदरों की ममता कहां पर होती? लंका नगरी में आपने देखा, जिससे पर हनुमान जी महाराज बंधन में बंध गए, रावण के समक्ष लाए गए। हनुमान जी ने बार बार अपनी पूंछ को उठाए, चूमे रखे, चूमे रखे। रावण समझ बोले, मैं समझ गया। क्या समझ गए? बोले, कब के ममता पूंछ पर, सवई कहां समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि, पावक देहु लगाई। आग लगा दो बंदर की पूंछ में, ममता ही जल जाए। सोचवा, हमारे आपके लिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा क्या? कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धने धाम सुहृद परिवारा, जननी जनक जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धने धाम सुहृद परिवारा, जननी जनक।
जननी जनक बंधु सुत तारा तनु धन धामो सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पति मनहि बांधु दति डोरी जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धामो सुहृद परिवारा। क्या करना है हमको आपको? जननी यानी माता। 10 प्रकार के बंधन में हम और आप बंधे हुए हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, ममता ही तो है जिस ममता के बंधन में हम और आप बंधे हुए हैं। करें क्या? अगर ममता नहीं छूटती ना तो अच्छी बात है। आप इस ममता की सबके एक रस्सी बनाओ और इसको भरने के बाद उस ममता की डोरी को आप जो है ना भगवान के चरणों से बांध दो, बस कल्याण हो जाएगा। लेकिन इन्होंने उस ममता को हिरण के छौने में लगा दिया, और जब हिरण के छौने में लगा दिया परिणाम क्या निकला? उसी हिरण की याद में रात्र में चंद्रमा निकला तो चंद्रमा से कहने लगे, भरतलाल जी, अरे चंद्रमा, लगता है तुमने हमारे उस हिरण के छौने को चुरा लिया है, क्योंकि जो तुम्हारे में काला काला दाग है ना, जो धब्बा है ना, वो हमारे उसी हिरण के छौने का है। कितने पागल सोचिए। और उसी हिरण की याद में इनके प्राण पखेरु उड़ गए, तो हिरण की याद में मरने के कारण इनका जो दूसरा जन्म हुआ ना, वो हिरण का ही हुआ। लेकिन व्यक्ति के द्वारा किया गया जो पुण्य होता है ना, जो तप होता है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता। हिरण का जन्म तो इनको मिल गया, लेकिन जो इन्होंने तपस्या किया था, इनको ज्ञान था, तो क्या किया? सारे हिरणों से अलग हो गए, और अलग होने के बाद उसी गंडकी नदी में गए, और गंडकी नदी में डूब करके भगवान के द्वारा साक्षर मंत्र का जाप करते रहे। परिणाम क्या निकला? इन्होंने अपने दूसरे तन को भी त्याग दिया, हिरण को। और अब की बार जो इनका तीसरा जन्म मिला ना, ये तीसरा जन्म आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों के यहां पर मिला। और जिसमें पर वहां पर मिला तो उन्होंने सोचा कहीं इस बार फिर से गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए कोई काम धाम नहीं करते थे, बिल्कुल जड़ की भांति, मूर्ख की भांति रहते थे। इसलिए दुनिया वाले लोगों ने इनका नाम ही रख दिया जड़ भरत। अपने कल्याण के लिए व्यक्ति को घर परिवार का त्याग कर ही देना चाहिए। करते धरते कुछ काम न थे, जो मिल जाए वो खाते थे। करते धरते कुछ काम न थे। करते धरते कुछ काम न थे, जो मिल जाए वो खाते थे। रहते थे जड़ की तरह सदा, रहते थे
जड़ की तरह सदा। इससे जड़ भरत कहाते थे, रहते थे जड़ की तरह सदा। जल की तरह रहने के कारण लोगों ने इनका नाम ही जड़ भरत रख दिया, यानी मूर्ख भरत। और ये इसलिए शांत रहते थे, कहीं किसी भी प्रकार से फिर से हमारा किसी से मोह ना हो जाए। इनके भाइयों ने क्या किया, इनको ले जाकर के कहा, बोले सुनो तुम चले जाओ खेत पर रहो, खेत की रखवाली करो, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति है, इसको घर में रखने से क्या मतलब। महाराज जड़ भरत जी ने सोचा बहुत अच्छा किया, उनको घर परिवार से अलग कर दिया खेत पर रखवाली करने के लिए। अब खेत पर रखवाली कर रहे, क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करने के कारण उनको तो हर जगह परमात्मा ही दिखलाई पड़ रहा है। अब जिस समय पर उस खेत की रखवाली कर रहे हैं